गर्भ निरोधक गर्भधारण का निवारक उपाय है। हम जानते हैं पुरुषों के पास गर्भ निरोधक विधियों की विस्तृत श्रृंखला नहीं है। वर्तमान शोध पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक खोजने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और वे सभी शुक्राणु के उत्पादन को कम करने के लिए प्रति शुक्राणु जन्य कारकों को विकसित करने की दिशा में कार्यरत है। लेकिन इस शोध को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि शुक्र जनन क्या है। चलिए देखते हैं। हमारा उद्देश्य शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझना है। यौवनावस्था में हाइपोथैलेमस अधिक मात्रा में गोनेडोट्रोपिन निर्मुक्त हार्मोन GnRH का स्त्राव करता है। GnRH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और पुटिका उत्तेजक हार्मोन FSH को स्त्रावित करने के लिए अग्र पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करता है। FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है, जबकि LH एंड्रोजन के स्त्राव को उद्दीपित करने के लिए लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। एंड्रोजन शुक्र जनन को उद्दीपित करते हैं। शुक्र जनन नर जनन कोशिकाओं से शुक्राणु नामक नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया है। शुक्र जनक नलिकाओं में मौजूद नर जनन कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें शुक्राणुजन कहा जाता है। प्रत्येक शुक्राणुजन में 46 गुणसूत्र होते हैं और ये लगातार समसूत्री विभाजन से गुजरते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहलाती हैं, प्रतिबद्ध कोशिकाएं होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे अब अपने प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है और दो समान द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनाती है। ये अगुणित होती हैं, अर्थात इनमें से प्रत्येक में 23 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से प्रत्येक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका एक द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन से होकर 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिन्हें शुक्राणु प्रसू कहते हैं। उनमें से प्रत्येक में 23 गुणसूत्र होते हैं। ये शुक्राणु प्रसू शुक्राणु जनन की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु बनाने के लिए आगे परिपक्व होते हैं। इस प्रक्रिया में शुक्राणु प्रसू अपने अतिरिक्त कोशिका द्रव्य को खो देते हैं और एक उभार बाहर निकलने लगता है, जिससे शुक्राणु बनते हैं। ये प्रक्रिया सर्टोली कोशिकाओं पर FSH की क्रिया से उद्दीपित होती है। शुक्राणु अपने सिर को सर्टोली कोशिकाओं में छुपा लेते हैं, जहाँ से उन्हें पोषण मिलता है। ये शुक्राणु फिर शुक्रजनक नलिकाओं से मुक्त होते हैं। इस प्रक्रिया को वीर्यसेचन कहा जाता है। मोचित किए गए शुक्राणुओं को सहायक नलिकाओं के माध्यम से ले जाया जाता है, जहाँ वे सहायक ग्रंथियों जैसे शुक्राशय, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों और प्रोस्टेट ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्राव शुक्राणुओं को पोषण देता है और उनकी रक्षा करता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि एक क्षारीय द्रव या म्यूकस को स्त्रावित करती है, जो स्खलन के लिए मूत्र मार्ग को चिकनाई देता है। शुक्राशय भी एक क्षारीय द्रव का स्त्राव करते हैं, जो नर मूत्र मार्ग और योनि की अम्लता को उदासीन करता है। इसमें फ्रक्टोज होता है, जो शुक्राणुओं, प्रोस्टाग्लैंडिन और स्कंदन कारकों को ऊर्जा प्रदान करता है, जो शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग में जीवित रहने में मदद करता है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु द्रव्य मिलकर वीर्य बनाते हैं। शुक्राणु में एक शीर्ष, ग्रीवा, एक मध्यखंड और एक पूंछ होती है। पूरा शरीर एक प्लाज्मा झिल्ली से आच्छादित होता है। शीर्ष में एक बड़ा केंद्रक होता है। इसका अग्रभाग एक टोपी जैसी संरचना से ढका होता है, जिसे अग्रपिंडक कहा जाता है। अग्रपिंडक में विभिन्न एंजाइम होते हैं, जो अंडाणु के कठोर बाहरी आवरण को विलीन कर देते हैं और निषेचन में सहायता करते हैं। ग्रीवा में 2 लंबवत स्थित तारक केंद्रक होते हैं। इनमें से एक सूक्ष्म नलिकाएं बनाता है, जो अक्षीय तंतु बनाता है, जो पूंछ तक फैला होता है। अक्षीय तंतु पूंछ की गति को सुगम बनाता है। मध्यखंड में कई सर्पिल आकार की सूत्र कणिकाएं मौजूद होती हैं।
ये पूंछ की गतिशीलता के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। प्रत्येक स्खलन में 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं, जिनमें से 60% का आकार और आकृति सामान्य होना चाहिए और सफल निषेचन प्राप्त करने के लिए कम से कम 40% में तेजी से गतिशीलता होनी चाहिए। सारांश। शुक्र जनन नर में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित एंड्रोजन द्वारा उद्दीपित होती है, जो बदले में LH द्वारा उद्दीपित होती है। शुक्रजनक नलिकाओं में द्विगुणित जनन कोशिकाएं शुक्राणुजन कहलाती हैं। सूत्री विभाजन के बाद वे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका नामक प्रतिबद्ध कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं, जो 2 लगातार अर्धसूत्री विभाजन से होकर 2 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनाते हैं और उसके बाद 4 अगुणित शुक्राणु प्रसूह होते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु प्रसूह शुक्राणु में परिपक्व होते हैं। शुक्राणुओं को वीर्यसेचन नामक एक प्रक्रिया में शुक्रवाहक में छोड़ा जाता है। इसलिए शुक्र जनन जनन कोशिकाओं से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि शुक्राणु जनन शुक्राणु प्रसूह का परिपक्व शुक्राणुओं में परिवर्तन है। एक शुक्राणु में एक शीर्ष होता है, जिसमें एक बड़ा केंद्रक होता है और एक अग्रपिंडक एक ग्रीवा से ढका होता है, जिसमें अक्षीय तंतु को जन्म देने वाले तारक केंद्रक होते हैं। इसके बाद एक मध्य खंड होता है, जिसमें एक सर्पिल आकार की सूत्र कणिका होती है और एक पूंछ होती है, जो गति करने में मदद करती है। सामान्य जनन क्षमता के लिए कुल 200 से 300 मिलियन स्खलित शुक्राणुओं में से कम 60% का आकार और आकृति सामान्य होना चाहिए और 40% में पर्याप्त गतिशीलता होनी चाहिए। जिस तरह गर्भ निरोधकों के क्षेत्र में अनुसंधान चल रहा है, उसी तरह इन विट्रो शुक्राणु जनन के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया जा रहा है, जो नर बंध्यता के मामले में सहायता करेगा। और बंध्यता के अलावा ये उन जेनोमिक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद कर सकता है, जो माता पिता से संतानों में फैल सकती है। और अधिक जानने के लिए हमारे अन्य वीडियो देखें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल RR बायोलॉजी क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसे दबा दीजिए और इसके बगल में जो घंटे का निशान आ रहा है, इसे ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाला वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे।